Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aries in the month of November 2025, the detailed one. Okay, let's cut the deck. The current energies of your person is the devil. Intention of your person, the star. Oh, future action of your person, four of cups. Your energy, king. Knight of Cups, your intention. Two of Pentacles, your future action. Very important actually. Six of Pentacles. And future of this overall connection is Ten of Pentacles. Bottom of the deck is Nine of Wands. Okay. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आई मीन टू से यार एरीज, आप लोग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है. एरीज, मैं आपकी एनर्जीज से बहुत खुश हूँ. यू आर इन अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जीज. इंटेंशंस खुद के अंदर कितना भी मेंटल इमोशनल कन्फ्लिक्ट, इनर कन्फ्लिक्ट कितना भी चल रहा है, आप वो चीज़ दिखाते नहीं हो दूसरे को. दैट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एरीज ओवर हेयर. एंड शुरुआत करते हैं, ठीक है. यार आपका पर्सन क्या है यार, क्या मैं बोलूँ. एरीज, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. महा कंफ्यूज व्यक्ति हैं ये, महा कंफ्यूज व्यक्ति है. ओके, कंफ्यूज व्यक्तियों के ऊपर ना मैंने थोड़ी स्टडी की है. बहुत साइकोलॉजिकली मैंने कुछ पढ़ी हैं, चीज़ें पढ़ी हैं एंड समझने की कोशिश की है. तो कंफ्यूज लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज लोग ये करते हैं, आपका पर्सन स्पेशली बहुत कंफ्यूज हो. आपके पर्सन के रिगार्डिंग ये बात कर रही हूँ. जैसे कंफ्यूज है एक एक चलिए, एक लड़की कंफ्यूज है फॉर एग्जाम्पल. वो बहुत कंफ्यूज है. उसे समझ नहीं आता कि इस लड़के को चूज करे या उस लड़के के चूज करे, उधर जाए या इधर जाए. तो वो कंफ्यूजन वाला जो पर्सन होता है या जो लड़की होती है, वो खुद तो अपना जीवन बर्बाद कर ही रहे होते हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं इमोशनली, बट सामने वाले 4-5 लोगों का भी बर्बाद कर रहे होते हैं. यार कंफ्यूजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड. जैसे हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है, हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है, या सैडनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होता है, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है. आप हर दिन, जैसे 30 दिन में से आप हर दिन खुश नहीं रहोगे, आप 30 दिन में से हर दिन दुखी नहीं रहोगे. हैप्पीनेस जैसे आप 5 दिन खुश रहोगे, फिर शायद 2 दिन सैड होगे. वैसे ही कंफ्यूजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड. कंफ्यूजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड. एक ना एक दिन क्लैरिटी आती है. बट इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो आपका पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उन्हें कंफ्यूजन में ही कंफर्ट मिलता है. और कंफ्यूज लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेने से डरते हैं. मतलब अरे हम तो कंफ्यूज हैं भाई, अरे हम तो कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूज हैं, हमसे कन्फ्रंटेशन मत मांगो, हमसे अकाउंटेबिलिटी मत मांगो क्योंकि हम कंफ्यूज हैं. अरे आप दूध पीते बच्चे हैं जो आप कंफ्यूज हैं. आप होंगे 30-40 साल के आदमी औरत, बट आप कंफ्यूज है. वाह. कंफ्यूजन 15 दिन होता है, 30 दिन होता है, चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने होता है. बट अगर 2 महीने बाद भी, 30 दिन बाद भी, 40 दिन बाद भी अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप कंफ्यूज नहीं है, आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हो. और यही एनर्जी है आपके पर्सन की. एंड दिस इज देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू. और थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं. द डेविल बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके. आप इनके माइंड में कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स चलते रहते हो. यू आर ऑलवेज देयर ऑन देयर माइंड. बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग करते हैं, बहुत स्टॉक करते हैं करंट एनर्जीज में. मतलब आपसे हर दिन फिजिकल रिलेशंस, आपके साथ फिजिकली क्लोज आना चाहते हैं. दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू, दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू. बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे. चलिए अच्छा है, ऑब्सेसिव होना बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं. ऑब्सेस्ड है तो फिर एक्शन भी लो ना. तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम कंफ्यूज इंसान हैं. हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, हमें जिम्मेदारियों से भागना है. करंट एनर्जीज तो डेविल है, फुल ऑन आप इनके माइंड में चलते हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है. इन्हें आपसे बात करने में मजा आता है. इंटेंशन स्टार. देखो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि इंसान आपको आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते. सो कंफ्यूज लोगों की एक अच्छी बात ये होती है कि ये किसी को भी जानबूझ के हर्ट नहीं करते हैं. वो इसलिए इमोशनली कभी कभार इसलिए हर्ट कर देते हैं बिकॉज वो खुद ही कन्फ्लिक्टेड है, इमोशनली कन्फ्लिक्टेड है.
और इंटेंशन में वही मुझे नजर आ रहा है एरीज, दैट दे विश द बेस्ट फॉर यू। क्या ये प्यार करते हैं? मैं प्यार की एनर्जी तो नहीं बोलूंगी, बट डेफिनेटली लाइक करते हैं, दुआएं करते हैं एरीज आपके लिए कि आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप सब उसको हासिल करो। इंटेंशन में दे विश द बेस्ट फॉर यू। इन्हें आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है, इन्हें पसंद है कि आप जिस तरीके से केयर करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, एवरीथिंग इज गुड। बहुत अच्छी एनर्जी, बट फ्यूचर एक्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे क्या ये आपको वो कमिटमेंट वो ऑफर करते हुए दिख रहे हैं? द आंसर इज नो। ये इंसान को बस पास्ट के बारे में रोना है। जब एक और कंफ्यूजन तब भी आता है जब ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, जब बहुत ज्यादा ही अटेंशन मिल रही होती है, जब बहुत ज्यादा ही लाइफ में अच्छा चल रहा होता है, तब ज्यादा ही कंफ्यूजन बढ़ जाती है लोगों की। और वही फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है कि कोई फ्यूचर एक्शन ही नहीं है। आप इनसे एक मुझे यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि आप पीछे पड़ते हुए दिख रहे हो। आप जब एक जेन्युइन ऑफर लाते हुए दिख रहे हो तो ये ठुकराते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो एरीज, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो इफ यू आर थिंकिंग क्या ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं एक रिलेशनशिप का ऑफर देके, या अगर आप एक रिलेशनशिप का ऑफर दोगे तो ये करें, तो ये एक्सेप्ट करेंगे? द आंसर इज अ बिग नो। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है क्या इनकी लाइफ में दूसरे लड़का लड़की है, एज सच तो कोई नहीं है, बट ये इंसान बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, मैं बहुत दिल से चलने वाले लोगों में से हूँ भाई। जो दिल में है वो है। इफ आई जो मेरे मन में आता है वो मैं करती हूँ। इफ आई लाइक समवन, भाई लाइक समवन, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, मना कर देगा ना। ना तो ये मना करते हैं, ना तो ये हाँ बोलते हैं, and इसी वजह से कंफ्यूजन आपकी बढ़ रही है। इमोशनली आपके एनर्जीज एक्सट्रैक्ट करने आ जाते हैं, इमोशनली आपसे बातें करने आ जाते हैं, आपके साथ घूमते फिरते हैं। जब आपकी फीलिंग्स बढ़ती हैं, आपको भी पता है कि ये मुझे पसंद करते हैं, तो आप रिलेशनशिप क्यों नहीं ऑफर कर रहे? नहीं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपकी लाइफ में कभी भी कंफ्यूज व्यक्ति आए, उनको बिल्कुल टाइम दे, उनको बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट दे, बट एक लिमिट तक दे। अगर आपका खुद का इमोशनल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाए उस पर्सन के टूवर्ड्स, तब उस पर्सन से हट जाना चाहिए। और वही एग्जैक्टली आपकी एनर्जी है। करंट एनर्जी इज नाइट ऑफ कप्स, एरीज, लाइक यू हैव बीन यू हैव बीन वेरी पेशेंट टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप बहुत ज्यादा सब्र के साथ, बहुत ज्यादा कामनेस के साथ इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो करंट एनर्जीज में। यू रियली लाइक दिस पर्सन, आपको लगता है कि इनके साथ एक पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। आप बहुत अच्छे से डील करो। आप अभी आपको लग रहा है नहीं यार, टाइम देते हैं, टाइम देते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर एक दिन कंफ्यूजन कोई इंसान दिखाए तो एकदम भगा दो, बिल्कुल नहीं। आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट्स टू पीपल। आई बिलीव इन द आइडिया कि भाई इंसान को, सामने वाले इंसान को वक्त दो, बट एक लिमिट तक वक्त दो। 3 महीना दे दो, 4 महीना दे दो, 6 महीने दे दो, बट उसके बाद तो आपकी भी खुद की भी तो नीड्स है ना। और वही इंटेंशन देखिए, आउटर फ्रंट पे आप दिखा रहे हो कि भाई आई एम अ चिल पर्सन, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट अंदर ही अंदर आपकी कंफ्यूजन की, आप खुद एक कंफ्यूज इंसान बन रहे हो। आप इंटेंशन आपका ये है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये क्या है, ये क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। आई थिंक दैट इज द रीजन आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद दिस पर्सन, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट। सातों दिन तो मुझसे बात करते, सातों दिन आपके बारे में सोचते हैं, तो ये आ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि ये खुद कन्फ्लिक्टेड है ऑल्सो। लोग लोग क्या करते हैं, ये सब जेंडर्स, ज्यादातर जेंडर्स ये करते हैं कि उन्हें कंफर्ट मिलता है। क्या हो रहा है ना कि आपसे इन्हें इमोशनल फायदा, मे बी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रही है फॉर सम ऑफ यू, मे बी फिजिकल सब कुछ मिल रहा है, इमोशनल कंफर्ट मिल रहा है, पर रिश्ते का नाम नहीं है। इसी को सिचुएशनशिप कहा जाता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहा जाता है। ये वर्ड्स क्यों बने हैं? ये सब चीजें पहले के जमाने में भी होती थी, माइंड यू, बट जेंजीज एंड ये जो यंगर जनरेशन है, ये स्मार्ट इनफ है, इसलिए इन सब चीजों के शब्द बोल दिए हैं, इन सब चीजों के वर्ड्स बोल दिए हैं। एंड इंटेंशन में आप कंफ्यूज हो, कन्फ्लिक्टेड हो कि भाई ये चल क्या रहा है, कि क्या ये इंसान एक्चुअली में आएंगे कि नहीं, इतने मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आपने शायद इनसे कन्फ्रंट करने की कोशिश भी की। और ऐसे लोग क्या करते हैं, जब आप कन्फ्रंट करते हो, जब आप मुद्दे की बात करते हो, तो ये कहते हैं अभी बात नहीं करते हैं, 4 दिन बाद बात करते हैं, अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ, नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं कंफ्यूज इंसान हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। अरे तो हम बेवकूफ बैठे हैं क्या? और एरीज, आपका मेंटल इमोशनल स्टेट खराब हो रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे सच्ची दूं,
सच्ची सच्ची गाइडेंस दूं, अपने आप को इमोशनली डिस्टेंट करो इस पर्सन से, अपने आप को आगे बढ़ाओ। या तो देखो, या तो आप एकदम न्यूट्रल हो जाओ, इनके फ्रेंड बन जाओ, एकदम न्यूट्रल हो जाओ, मतलब ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस स्थिति में है, न्यूट्रल हो जाओ, या तो बिल्कुल एंड कर दो। योर फ्यूचर एक्शन, मुझे फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि आप इनसे नॉर्मल बातचीत करते हुए दिख रहे हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और आप इनके फ्रेंड बनते हुए दिख रहे हो। सो एरीज, यहाँ पे उम्मीद नहीं दिख रही है कि आप उम्मीद लगा रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। इट्स जस्ट दैट आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, और यही गाइडेंस है। यहाँ पे भी आपकी रोने वाली स्थिति नहीं आई है, बट आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। मैं कंफ्यूजन, लोगों की साइकोलॉजी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव रेड अबाउट इट। आई डू रीड अबाउट ह्यूमन रिलेशंस एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा चैनल, मेरा काम ही यही है कि उसको डिकोड करना। दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। जब इंसान ऑब्सेस्ड होता है, प्यार में होता है, तो आपको चूज क्यों नहीं करता है? बहुत रीजंस होते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हो एडीज, यूर अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, वेरी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड, इमोशनल, लविंग, केयरिंग, आई कैन सी दैट इन योर एनर्जी। बट कोई इंसान अगर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, इवन आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट डाउट, बहुत टाइम देने के बाद भी, तो बेटर होता है ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना देना। भाई तुम अपनी कंफ्यूजन में रहो, हम नहीं कंफ्यूजन में रहेंगे, हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो फ्यूचर है नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही अरे आप रिलेशनशिप में और शादी नहीं। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है, ये आपकी पर्सनल एनर्जी एरीज, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो रही है, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है, अगर आप बिजनेस करते हो, आप एनी चांस, बाय एनी चांस आप अपने बिजनेस में इतना बिजी हो रहे हो, इतना बिजी हो रहे हो कि लड़का लड़की, लव लाइफ, ये वो, इन सब पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आपका ध्यान जाएगा अपनी फैमिली पे, पैसा कमाने पे और एंजॉयमेंट में। थर्ड एनर्जी बहुत से लोगों की एरीज, अगर आपके घर में अरेंज मैरिज के लिए आपके लिए रिश्ता ढूंढना जा रहा था, तो आपका अरेंज मैरिज फिक्स होते हुए दिख रहा है इन द कमिंग 2-3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। इनके साथ मुझे पोटेंशियल फ्यूचर एक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग ड्रिंक, ये इनको ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने की भी बहुत बहुत आदत होगी। पीपल nowadays people like to stay in emotional limbo, मतलब लोगों को अपने इमोशनल दुख में रहने में, कंफ्यूजन में रहने में मजा आता है। फिर शायरियां निकलती हैं लोगों की, फिर पोएम्स निकलती है लोगों की, और सामने वाला इंसान है बेवकूफ। तुम सबको बेवकूफ बनाते रहोगे क्योंकि तुम कंफ्यूज हो, कोई नहीं बेवकूफ बनता है। तो बी स्मार्ट इनफ, चांस दो, बट मेरे हिसाब से इनको डिस्टेंस में रखो, दूर दूर रखो, अपने ऊपर फोकस करो। आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपने इस पर्सन के ऊपर, आपने भी बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट कर लिया, ऐसा नहीं दिख रहा है कि, ऑफ कोर्स जब आप बात करते हो तो आपका भी कंसेंट होता है, यू ऑल्सो फेल्ट गुड, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न एज अ कमिटमेंट, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन इन लाइफ, एंड विच इज ओके, विच इज फाइन। ये कोई बुरे इंसान नहीं है, बस कंफ्यूज है। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो, अगर आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके हार्ट में क्लैरिटी है, देन यू डिजर्व समवन जिसके मन में, जिसके हार्ट में क्लैरिटी हो। अगर आप क्लैरिटी वाले इंसान हो ना, अगर कंफ्यूजन वाला इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, तो आप बर्बाद हो जाओगे मेंटली। ठीक है एरीज, दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।